मोदी को हवा नहीं है जो तुम हिला दोगे। भौंकने के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको 2024 तक मोहलत है। अगर आप में ताकत है तो उनको रोक लेना जेल में जाने। पप्पू और पिंकी घूम रहे हैं पहले। अरे गप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोल रहे, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा, फेंकू की बात बताऊंगा तुम्हें। देखा पता है भक्तों का क्या हाल है? ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार इसका इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी वापस आएगी या फिर कोई और पार्टी आएगी? कोई और पार्टी आएगी, बीजेपी तो आएगी ना। हम आएगी तो हम तो जब भी नहीं सोचेंगे यार। 3 स्टेट तो बीजेपी जीत गई। मोदी जी कैसे लगते हैं? बिल्कुल बकवास, बकवास। राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलना। कंफ्यूज है कि कांग्रेस को जीत की बधाई दे या हार का आश्वासन। जनता तो पिछले 9 सालों से कंफ्यूज है, ठीक है। और कहते हैं ना कि वो जर्मनी का इतिहास तो पढ़ा होगा कि जर्मनी को बर्बाद करने में सिर्फ हिटलर का योगदान नहीं था, वहाँ की आवाम का भी था, ठीक है। उन बहुसंख्यक लोगों का भी था जो हिटलर को सही मानते थे। तो यूं ही कोई देश बर्बाद नहीं होता, जनता के सहयोग से बर्बाद हो रहा है ये देश, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस की हार हुई है, मैं कांग्रेस की हार नहीं समझता। यह हार हुई है देश में बेरोजगारी के मुद्दे की, यह हार हुई है देश में महंगाई के मुद्दे की, यह हार हुई है देश में उन लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं की कि जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद सरकार बदलेगी, शायद सरकार को झटका लगेगा और शायद सरकार कुछ सोचेगी। तो सारे कांग्रेसी काबिल है, जो पक्ष में वो काबिल नहीं है। जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जिता दिया, छत्तीसगढ़ में जिता दिया, सारे बेवकूफ है। नहीं, आप समझे नहीं मेरे भाव को। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो होती है वो भारतीय सेना में होती है, नंबर 2 की वैकेंसी जो होती है वो भारतीय रेलवे में होती है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला डिपार्टमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। और शायद इन चुनाव के जरिए से, इन 4-5 राज्यों के चुनाव के जरिए से एक संदेश जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि बेटा अब रोजगार की बात करो, सरकारों अब रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, ठीक है। केंद्र सरकार के लिए संदेश था ये। कांग्रेस बेहतर नहीं है, लेकिन हर पार्टी का मतलब परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन हुआ भी है। लेकिन जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में परिवर्तन नहीं होता तब सोचना पड़ता है कि ये देश बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दे रहा है या हिंदू मुसलमान पे वोट दे रहा है। किस पे वोट दिया? बीजेपी को क्यों लाई है 3 स्टेट? बता तो रहा हूँ कि भैया हिटलर जो जर्मनी बर्बाद हुआ उसमें अकेले हिटलर का योगदान नहीं था। हिटलर बर्बाद करने के लिए 50% जिम्मेदार था, तो वहाँ की जनता भी 50% जिम्मेदार थी। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज के डेट में बीजेपी के पक्ष में है। रिपोर्ट उठा के देख लीजिए 3 स्टेट जीतने के बाद। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अनएजुकेटेड इंडेक्स देखिए पहले, अनएजुकेटेड इंडेक्स देखिए पहले, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। आप एजुकेटेड हैं? हाँ एजुकेटेड हूँ मैं। मध्य प्रदेश की सारी जनता बेवकूफ है? नहीं, मैंने राजस्थान की बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा। छत्तीसगढ़ की बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। अभी क्या है सर, गठबंधन की सरकार है। अभी गठबंधन की सरकार है, देखते रहना सब। ये जवाब दे दीजिए, देश की आधी से ज्यादा आबादी बीजेपी के साथ है। पढ़े लिखे कितने हैं? पढ़े लिखे कितने हैं? देश की आधी आबादी बेवकूफ है। पढ़े लिखे कितने हैं? बेवकूफ है। एक बात बताओ, राजस्थान में कितने एजुकेटेड है? राजस्थान में कितने एजुकेटेड? राजस्थान की जनता ने बीजेपी, कितने एमपी में एजुकेटेड हैं? कांग्रेस आस पास भी है। केरल में बनी सरकार, कभी केरल में बनी, तेलंगाना में बनी, कभी केरल में बनी, तेलंगाना में बनी। उनका एजुकेटेड सिस्टम उठा के देख लो पहले कि कैसा सिस्टम है। किसी को कहीं पर ब्लेम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सुनिए, इस साल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा IAS IPS निकला है उत्तर प्रदेश से। बीजेपी की सरकार निकलता तो बिहार में भी है। तो यहाँ बीजेपी की सरकार है। निकलता तो बिहार में भी है। यानी बीजेपी का जहाँ जिधर पक्ष है उधर शिक्षा नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि जहां बीजेपी की सरकार है वहाँ शिक्षा नहीं है। लेकिन बीजेपी शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है, ये तो बिल्कुल नहीं है। बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता को अच्छी क्यों लग रही है? भाई एक दौर आता है, हर किसी का एक दौर आता है, ठीक है। देखिए अच्छा कुछ नहीं लग रहा, पोलराइजेशन हुआ है ये, ठीक है। और पोलराइजेशन के साथ साथ मैं तो कुछ सेटिंग भी मानता हूँ, क्योंकि यूं तो नहीं जा सकता मैंडेट। क्या लग रहा है मैडम, क्या हाल है? ठीक है, कांग्रेस या बीजेपी? हमें तो कोई सरकार पसंद नहीं है। ये तो इतनी महंगाई कर रखी है ज्यादा, तो क्या पसंद होगी इससे ज्यादा? इतनी महंगाई कर रखी है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी वापस आएगी या फिर कोई और पार्टी आएगी? कोई और पार्टी आएगी, बीजेपी तो आएगी ना। हम आएगी तो हम तो जब भी नहीं सोचेंगे यार। 3 स्टेट तो बीजेपी जीत के गई है हाल में, सेमीफाइनल जीत गया बीजेपी। आएगी नहीं, पहली बात तो यहाँ तो आएगी नहीं, चाहे कहीं भी आएगी। किसको लाएंगे? यहाँ तो आएगी नहीं, चाहे किसी की भी आ जाओ, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हमारे ख्याल से तो हम तो सोचते हैं मायावती बने। मायावती अच्छी है। हाँ, वो प्रधानमंत्री की तो रेस में ही नहीं है। कुछ है, अगर पूरी पजे पलटने में वक्त नहीं लगता, कौन कब कहाँ क्या लेट आ जाए। हाँ, ये मत रहना कि बीच वो रेस में नहीं है, रेस में है। जब आएगी तो पता भी नहीं पड़ेगी, आंधी की तरह कदम आगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? बिल्कुल बकवास,
बकवास। राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। इनका एक नेता है, मैं नाम नहीं याद आ रहा मेरे को अभी, वो कह रहा है मोदी को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपनी लंका पोत देगा वो उसका है पाकिस्तान की, कि इसमें मोदी जी का रोल है। पाकिस्तान के हालात क्यों खराब है? हाँ, एक मिनट, पाकिस्तान के हालात क्यों खराब है? ये मुद्दे पे कभी नहीं जाते ये लोग। मोदी जी से उसको जोड़ दिया। पाकिस्तान के हालात खराब है विदेशी कर्ज की वजह से, उसका प्रोडक्शन ठप पड़ा है पाकिस्तान का, किसी भी बड़े सेक्टर में उसका प्रोडक्शन कहीं नहीं चल रहा। दूसरी चीज, तमाम विदेशी सरकारों का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का देनदार है वो, वर्ल्ड बैंक का देनदार है, भारत का देनदार है, चाइना का देनदार है, कोरिया का देनदार है, ब्रिटेन का देनदार है, सारे तमाम देशों का देनदार है। और उसकी अपनी प्रोडक्शन जो है वो खत्म है, जिसकी वजह से वो कर्ज नहीं चुका पा रहा। जब कर्ज नहीं चुका पाएगा तो अपने तनख्वाह नहीं दे पाएगा, अपने काम धंधे नहीं चालू कर पाएगा, तो उसका तो भट्टा बैठ रहा है। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए भैया? बताओ क्या कह रहे हैं? पीछे से बार बार बोल रहे हैं, क्या सामने आई है? क्या कह रहे हैं बताइए। देखो भाई साहब, मैं बता देता हूँ, अगर राहुल गांधी के बारे में राय लोगे, ये भाई साहब राय बता रहे थे कि राहुल गांधी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। मैंने राहुल गांधी के बारे में कई लोगों के रिव्यू देखे हैं, इसमें से विकास दिव्य कीर्ति, आयु दृष्टि वाले पता होगा आपको, ठीक। वो कहते हैं मेरे हिसाब से राहुल गांधी एक सभ्य और समझदार इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, ठीक। इसके अलावा भैया खान सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल, ओझा सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल, जितने भी देश में विद्वान की कैटेगरी में आ रहे हैं उन सबको राहुल गांधी महान और इंटेलेक्चुअल दिख रहा है, और सिर्फ भक्तों को पप्पू दिख रहा है। तो खरीद लियो। है तो भाई मोदी जी के पास पैसा कम है क्या उनसे? सरकार कम है क्या? सुनो अब सुनो एक बात, अब सुनो, ठीक है भैया, कांग्रेस की उपलब्धि, ठीक है, ये 370, पहले तो ये पढ़े 370 है क्या भाई? नेहरू ने क्या किया था और क्या होना था? 370 तो वैसे भी हटाने के पक्ष में थी कांग्रेस, और हटाने की भी कही थी, ठीक है। सुनो अब सुनो, नहीं हटानी थी। अब बताता हूँ कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी। अरे बता रहा हूँ, सुनो सुनो, देखा पता है भक्तों का क्या हाल है? ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार भैया सुन तो लो, सुन तो लो, अरे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो, ठीक है। अभी थोड़ा और पे करना पड़ेगा। 370 नेहरू की पॉलिसी पता है कैसे हटती? जनमत संग्रह से हटती। नेहरू का मानना ये था कि हम वहां की आवाम से जनमत संग्रह कराएं, और मोदी जी ने इसको हटाया सेना के नाम पर, ठीक है। ये डिफरेंस है नेहरू की, कांग्रेस की और मोदी जी की सोच में, क्योंकि नेहरू एंड मौके पे हजारा हटाते वक्त भी जनता के वेलफेयर का सोच रहे थे कि किसी का नुकसान ना हो, और मोदी ने बिना परवाह के हटाया है। ये फर्क है 370 हटाने में, इन्हें क्या पता। अब दूसरी सुनो, इन्हें महंगाई नहीं दिख रही, ये जितनी योजना है भाई, कांग्रेस सरकार ने एक योजना दी कि अगर हम रोजगार ना दे सके, अगर ये सरकार रोजगार ना दे सके तो रोजगार गारंटी अधिनियम लाई, ठीक, कि भाई तुम 100 दिन का रोजगार मांगो, 200 दिन का रोजगार मांगो, और अगर हम रोजगार नहीं दे सकेंगे तो तुम्हें उतने दिन का भत्ता देंगे। और ये सरकार क्या कर रही है? इनने रोजगार तो दिया नहीं, अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में, ठीक। और उसके बाद तो एक कानून है RTI, PM केयर फंड, ये योजना की बात कर रहा हूँ। PM केयर फंड सुनो, मोदी जी ने भाई देश में आपदा राहत कोष है, कुछ बीमार होगा, कोई दुर्घटना होगी, देश में वो फंड पहले से है, ठीक है। सरकार उस मौके पे मदद करती है राहत कोष से, ठीक है। मोदी जी ने इसके बावजूद कोरोना में एक फंड बनाया, उसका नाम था PM केयर फंड, और देश की जनता से पैसा मांगा। किसी ने 10 भेजे, किसी ने 20 भेजे, मैंने भी 100 रुपए भेजे, ठीक। और कुमार विश्वास ने भैया लाखों रुपए भेजे। और उसके बाद क्या किया उसने RTI डाली कि मेरा रुपया खर्च कहाँ हुआ, तो क्या पता चला कि ये PM केयर फंड RTI के दायरे में नहीं आता, तुम जान नहीं सकते तुम्हारा पैसा कहाँ लगा। ये है घोटाला मोदी सरकार का, ये है घोटाला, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, ठीक है। इनको घोटाला नजर आ रहा है कोरोना में, ये जिंदा कांग्रेस का घोटाला बताइए। नहीं, कांग्रेस का तो मैं पप्पू और पिंकी घूम रहे हैं पहले। अरे गप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोल रहे, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा, फेंकू की बात बताऊंगा। तुम इसको कह रहे हैं गप्पू, इसको कह रहे हैं गप्पू कौन है? गप्पे मारने वाला कौन है? फेंकने वाला कौन है? स्टेडियम में मोदी जी को जाना था ना, जीत जाती इंडिया, लंबी लंबी फेंकते, ठीक है। जिसको 600 करोड़ भारतीय ने जिताया वो फेंकू है, ठीक है। और पप्पू पता है, पप्पू जानते कौन है? अमित शाह का बेटा, देख लेना, नरेंद्र मोदी के बगल में चल रहा था मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में यूं 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 करके वो होता पप्पू, उसे कहते हैं पप्पू। चाल बता रही है पप्पू कौन है, उसके बोलने का हाल बता रहा है पप्पू कौन है। लेकिन इन्हें वो पप्पू नहीं दिखेगा, वो पप्पू दिखता है जो विदेशों में जाके यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता है और जो विदेश के लोग सुनते हैं उन्हें ये पप्पू दिखता है। लेकिन देश में आज हाथ बंद करके चलने वाले ने पप्पू नजर नहीं आता। अरे अमित शाह के लड़के के पास क्या डिग्री है? अमित शाह के लड़के के पास क्या क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर, जो BCCI का अध्यक्ष बना है? ऐसे लोगों को पप्पू बोलते हैं, और ऐसे पप्पुओं को ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं। अब ये योजना बता रहे हैं, ठीक है। अगर योजना बताने पा जाओ ना कांग्रेस की तो तुम्हारी उम्र कम पड़ेगी, ठीक है। सुनो बता देता हूँ, आज सुनो सबसे पहली बात बता रहा हूँ, आज ये जो बोलने की बात कर रहे हैं, ये बोलने की फ्रीडम आर्टिकल 19 जो है ना, ये भी कांग्रेस की वजह से ही है। BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, एक मिनट। और दूसरी बात, एक मिनट,
क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार, क्लास 11th चैप्टर नंबर 6, किताब का नाम है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें 91 के आर्थिक सुधार लिखे हैं और पढ़ लेना इसको। सन 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई थी, ठीक, मनमोहन ने बचाया देश में। सुनो एलपीजी सुनो एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो प्राइवेट कंपनियां देखते हो, प्राइवेट लिमिटेड, ये कांग्रेस की देन है। ये जो तुम पटरी रेडियां देख रहे हो, ये सब कांग्रेस की देन है, ये सब अधिकार नहीं था। ग्लोबलाइजेशन, विदेशों से जो इतनी कंपनी यहाँ के, मोदी जी की क्या देन है? मोदी जी की क्या देन है? मोदी जी की देन है बेरोजगारी, मोदी जी की देन है मीडिया मैनेजिंग, मोदी जी की देन है भुखमरी, मोदी जी की देन है पनौती की देन है कोरोना जैसी महामारी। भाई कभी आया था क्या सब जैसी बीमारी? ठीक है भाई, पहले देश चुनौतियों से लड़ता था, आज देश पनौतियों से लड़ रहा है। ठीक है, क्रिकेट के स्टेडियम में लड़ रहा है, ठीक है, या फिर भाई क्रिकेट का वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो कौन, ब्रजभूषण, बुलडोजर चलता है, ब्रजभूषण पे क्यों नहीं चलता है? ठीक भाई, क्यों सवाल तो कर रहे हैं हम, ब्रजभूषण पे कब चलेगा बुलडोजर? ब्रजभूषण पे कब चलेगा? ठीक है, ऑन कैमरा भाई पत्रकार के साथ बदतमीजी कर गया वो, क्या हुआ उसके साथ? कुलदीप सेंगर पे कब चलेगा बुलडोजर, बताओ? ठीक है, ऐसे 100 नेता हैं बीजेपी के, और मैं बताऊं यूपी की विधानसभा में 60% दागी नेता हैं और वो सिर्फ बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है, और सपा के हैं 30% नेता, ठीक है, क्रिमिनल। लेकिन किसी नेता पे बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर चलेगा धर्म देख के, बुलडोजर चलेगा जाति देख के। देखो बुलडोजर किस पे चलेगा मैं बताता हूँ। इन्होंने अपना सारा व्यापार इन्होंने सारा व्यापार अपना निकाल लिया है। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर अपना नेशनल हेराल्ड के जो घोटालेबाज है कौन है मैं बता देता हूँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इनको 2024 तक मोहलत है, अगर आप में ताकत है तो उनको रोक लेना जेल में जाने से। मैं ये कहने के जा रहा हूँ, आपका कैमरा कौन सा है, आधार दे दो अपना, मैं भी दे देता हूँ। अगर 2024 में उनको अंदर नहीं डाला तो आप रोक लेना उसको। 2024 तक चैलेंज है, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी खाली कर देना, नहीं तो ये जनता खाली करवा देगी। इलेक्शन से नहीं तो जन विद्रोह से जाएंगे, मगर जाएंगे, ठीक, बिल्कुल 24 में खाली कर दो। ठीक है, मोदी को है ना, मोदी को हवा नहीं है जो तुम हिला दोगे, भौंकने के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये बूझो बता दीजिए ना, कोई 5 वो बता दे, कोई 5 उसकी विशेषता बता दे कांग्रेस की कि हाँ वो मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया है। कांग्रेस ने जो दिया है इस देश को, बताइए ना। देखिए मैं बताता रहा हूँ, गिनती गिना रहा हूँ तुम्हें। इतना दिया कि इतना शायद अब आने वाले टाइम में अगर ये सरकार वापस आ रही वो भी नहीं दे पाएगी। मैं बता रहा हूँ, भूमि अधिग्रहण बिल दिया, ठीक, जो आज तुम्हारी ये रोडें बन रही उसी के दम पे बन रही। अगर वो भूमि अधिग्रहण बिल ना होता तो हो सकता है जमीनें जो हैं किसानों की फ्री में चली जाती है। दूसरा जो राशन का दिया था, ठीक है, नरेगा दिया, राशन दिया, और ये आईटी दी, एम्स दिए, क्या क्या नहीं दिया। नरेगा से सारे का दुख मिट गया, अरे क्यों नहीं मिटा? अरे गरीब का गरीबी मिट गया। अरे गरीबी तो वहां से अब बढ़ी जाके, गरीबी तब नहीं, अब बढ़ी जाके। रुपया जो डॉलर बढ़ रहा था उनके टाइम में डॉलर घट रहा था ना। तो आजादी के बाद डॉलर बराबर था तो कांग्रेस के टाइम में 62 कैसे हुआ? अब इनके टाइम में 82 कैसे बढ़ा 82 कैसे हो गया? ये तो नहीं, इसको आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के टाइम में 62 हो गया, तो कांग्रेस को जब बराबर में लंबी फेंक रहे, बराबर में रखते हैं। नहीं मैं कह रहा लंबी क्यों फेंक रहे थे इतनी कि हमारे आते ही डॉलर 30 रुपए में हो जाएगा जाके। वो फेंक रहे थे, कांग्रेस चुपचाप बैठी थी। हाँ तो कांग्रेस की मजबूरी थी, चुपचाप मीडिया वालों ने गुमराह कर दिया था। मीडिया के चलते सब लोग गुमराह। और क्या क्या इस तरह का लड़का दिखाई देता, बीजेपी वाले की तरह गोल गोल घुमा नहीं, गोल काम बताइए। गोल घुमाना जरूरी है ना। सीख गया क्या देखो, जैसे सुनो, जैसे फील्डिंग करके रन बचाए थे, ठीक, 40-50 रन बचाए थे, ऐसे ही हम लोगों को ये भी मशीनें बचानी। अच्छा और काम बताइए। नहीं तो ये घुमाइए नहीं, कब्रिस्तान में जाएंगी। काम बताइए। काम क्या करना है? काम तो मिल तो रहा है। 10,000 फैक्ट्रियां नोएडा के अंदर दे दी हैं, कांग्रेस ने ही दी हैं। अब इनके राज्य में 2014 से अब तक गिन लो कितनी कंपनियां मिली हैं, जरा काउंटिंग करके आना, बताना आगे मेरे को। नोएडा के अंदर 10,000 कंपनियां दी हैं कांग्रेस ने। अब तुम बताओ इन्होंने कितनी कंपनियां दी 2014 से और 23 तक? काउंटिंग करके आना जरा। अच्छा 2014 तक जो है इन्होंने 90,000 कंपनियां दी है। भाई सुन लीजिए, हाँ, वो कंपनियां किस लिए दी थी जानते हैं ना? चोरी भी करेंगे और चोरी करवाएंगे भी। लेकिन 2014 के बाद से जो है उन कंपनियों में ताला भी कुछ को लगना शुरू हो गया, इसलिए कि वो चोरी तो ये कर नहीं रही है और चोरी करने भी नहीं दे रही है। वो गब्बर सिंह टैक्स लगने की वजह देश को टैक्स नहीं देंगे। नहीं, टैक्स होगा तो इतना थोड़ी होगा। जो 12% था एकदम 18 और 30% पहुंचा दो, कैसे जेलिंग कंपनियां बंद तो कर। क्या लग रहा है देश की तैसी पार्टी कौन है? देश की तैसी कांग्रेस। यस, तो कांग्रेस के जब नेता, कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ था कि सारे नेता को पेंशन मिलेगा, जितनी बार मंत्री बनेगा पेंशन मिलेगा, तो जनता के हित में काम, तो अपने हित में काम कर। तो जनता के हित में आप दिखाई तो देगा, इन्होंने कर तो दिया। कांग्रेस के टाइम में मोबाइल बिल चल रहा था भाई 15,000 10,000, कहाँ कम कर? अब फ्री में चल रहा है।
कौन सा नहीं आप नहीं चल रहा तो कांग्रेस अच्छी है तो वो कर देती। अरे कांग्रेस ये 5 किलो खाद थोड़ी कम करी थी यार, बेकार की बात कर रहे हो। कांग्रेस ने 50 किलो की बोरी थी, इन्होंने 5 किलो उसमें भी कम कर दिया है। अच्छा अच्छा, पहले तो वहाँ से आइए जहाँ से कि ये शुरू हुए थे। ये कहे कि राशन जो है, राशन कांग्रेस ने शुरू किया था। राशन कांग्रेस शुरू किया था, लेकिन उस राशन में जो है पत्थर दे करके और किसानों को और आम जनता को मार रही थी। राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर की लाइन लगाई जाती थी। केरोसिन जो है उसके लिए 2 लीटर के लिए जो है ना पूरा दिन लोग बर्बाद करते थे। आए वो अच्छी थी। आए कोटेदार जो है अपना राशन जो है अपने मनमानी से देता था। कांग्रेस का अगर कोई नेता है तो उसे मिल गया, नहीं तो आम पब्लिक को मिलता भी नहीं था। राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं कि मोदी जी टिक नहीं पाएंगे। अरे वो लेके जाएंगे इटली ना। अभी तक तो सोनिया का वो गुलाम बन के मनमोहन सिंह रहे। अब खड़गे जी हो रहे हैं। अब वो कहेंगे क्यों नहीं। अंधा तो अंधा ही दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्हें हर समय रिमोट वाला ही, रिमोट से खुद है अडानी की रिमोट चल रहा है, मानी रिमोट चल रहा है, तो इन्हें हर कोई रिमोट से ही दिखाई पड़ेगा। अपना डिसीजन आज तक कोई ऐसा बता दीजिए जो कि अपने से मनमोहन सिंह जो है, मनमोहन सिंह जो है कोई अपने मन से डिसीजन लिए हो, एक भी कोई बता दें।